भीतरी रूपांतरण की मिस्टिक वर्ल्ड अवेकन टू एबंडेंस पॉडकास्ट की इस अद्भुत यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। जीवन है तो तकलीफें भी होंगी, तकलीफों का समाधान भी होगा, मगर अनंत काल से ये खोज मनुष्य की चली आ रही है कि कैसे हम हमारे जीवन की सारी तकलीफों का कोई स्थायी समाधान प्राप्त कर लें। इसी खोज की आकांक्षा ने मनुष्य को तरह तरह के प्रयोग, तरह तरह के उपाय करने के लिए विवश कर दिया। कैसे ऐसा जीवन प्राप्त हो सकता है जो तनाव रहित भी हो और समृद्धि से भरा हुआ भी हो, क्योंकि चारों तरफ हम तनाव, अभाव और रूखा सूखा जीवन देख रहे हैं। कहीं जिद भी पूरी तो कहीं जरूरतें अधूरी, कोई सुकंद का मोहताज, किसी का पूरा जीवन कस्तूरी। हम चारों ओर अपने आसपास असंतुलन देख रहे हैं। कोई शख्स है जिसके पास पर्याप्त मात्रा में धन है, मगर मन की शांति नहीं। वो है संसारी। और कोई है जिसके पास हिमालय सी शांति है, मगर अपनी जरूरतें पूरे करने में ही उसका जीवन व्यतीत हो जाता है। जो संसारी है वो धन का आनंद इसलिए नहीं ले पाता है क्योंकि मन की शांति नहीं। और बेचारा दूसरा है जो धन ना होने के कारण जीवन को सही ढंग से नहीं जी पा रहा। पूर्व और पश्चिम की संस्कृति में ये फर्क साफ साफ दिखाई देता है। ऐसे में क्या कोई स्थायी समाधान है जो इस विषमता को दूर कर सके? किसी का शोर शांत बैठा है तो किसी की खामोशी चिल्ला रही है। यहां हर शख्स बेचारा ऐसा शांत हो बैठा है, मगर उसकी खामोशी चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि भीतर सब कुछ सही नहीं है। कोई दूसरा है जो शोर तो कर रहा है मगर शांत भी होना चाहता है। यहां हर शख्स परेशान है अपनी समस्याओं से, ढूंढ रहा है कोई ऐसा स्थायी समाधान जो जीवन को तनाव मुक्त कर दे, समृद्धि से भर दे और वो जीना शुरू करे आनंदित जीवन। कभी कभी शब्द नहीं होते तकलीफ बताने को, बस दिल करता है कोई समझ ले, संभाल ले, गले लगा ले। व्यक्ति इतना स्वयं को बेबस महसूस कर रहा है, इतना लाचार महसूस कर रहा है कि जाए तो जाए कहां, कहें तो कहें किसे। कहीं कोई रास्ता भी तो दिखाई नहीं देता। कौन सा दरवाजा खटखटाए, किसके द्वार पर भीख मांगे? है कोई जो उसे समझ पाए? ना हो कोई ख्याल, ना सवाल, ना कोई मलाल भी। जी चाहता है कभी कभी जी भर के जीना भी। कौन नहीं चाहता जीवन आनंद से भरा हो? कौन नहीं चाहता जीवन तनाव रहित हो? कौन नहीं चाहता कि धन वैभव से जीवन भरा हो? कौन है जो अपने जीवन में शांति को नहीं चाहता, मुक्त होना नहीं चाहता, जो जीवन की परेशानियों से ऐसा दिन उसके जीवन में आए कि वो बेशर्त आनंदित रहना सीख जाए। एक ऐसा समा आ जाए, कोई
ख्वाहिश बाकी ना रहे। ऐसी भी कोई ख्वाहिश नहीं कि मोक्ष की प्राप्ति हो, भगवान के दर्शन हो और सारे सवाल जीवन के दफन हो जाएं, समाधि की प्राप्ति हो। पैसा है तो सेहत कम है, सेहत है तो पैसे कम हैं, दोनों हैं तो फिर रिश्ते कम हैं, तीनों हैं तो जीवन कम है। कहीं कोई नहीं है, सबका मिलना बहुत कठिन है। अगर है सब कुछ तो यही स्वर्ग है, अगर है सब कुछ तो यही स्वर्ग है। कहाँ है स्वर्ग? क्या कोई आसमान की भौगोलिक स्थिति है जिसका नाम स्वर्ग है? स्वर्ग कहीं तो नहीं, जीवन जहां है वहीं स्वर्ग है। मगर जीवन ही कहाँ है? हम कहाँ जी रहे हैं? बस जीवन को जिए जा रहे हैं, या यूं कहें जीवन हमें जिए जा रहा है। चारों ओर निराशा, परेशानी का माहौल है। पूछो किसी से, वो कोई ना कोई बात से आहत है, त्रस्त है अपनी परेशानियों से, पैसों की कमी से, शरीर की तकलीफों से, रिश्तों की कड़वाहट से, बच्चों के व्यवहार से। सुकून भी अगर ढूंढना पड़े तो इससे बड़ा कोई दर्द नहीं। सुकून है कहाँ? ढूंढने से नहीं मिलेगा। हर कोई सुकून चाहता है मगर मिलता नहीं दो घड़ी भर भी। सब भाग रहे हैं। ख्वाहिशों की बड़ी फेहरिस्त है जो कभी पूरी ना हो। शिकवे हैं जो कभी सुलझे नहीं। शिकायतें हैं जिनका कोई समाधान नहीं। माहौल बेबसी का है। दिल में दर्द है, घाव है जिसको भरने के लिए कोई मरहम नहीं। हम भी वही होते हैं, रिश्ते भी वही होते हैं और रास्ते भी वही होते हैं। बदलता है तो बस समय, एहसास और नजरिया। कितनी आपने कोशिश कर ली, कितने यंत्र मंत्र तंत्र का सहारा नहीं लिया, हुआ कुछ भी। कितने ही आपने नुस्खे आजमा लिए, झाड़ फूंस करवा ली, मगर कोई नतीजा ना निकला। क्योंकि आप नहीं बदले, क्योंकि आपका नजरिया नहीं बदला, सोच नहीं बदली और इसलिए समाधान भी नहीं मिला। जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहाँ हारना है ये जानने वाला ही सिकंदर होता है। जब तक आपकी चाह जीतने की होगी, आपकी हार निश्चित है। यहां कोई जीतने निकला तो समझो उसकी हार हुई, और जिसने स्वयं की हार मान ली वो जीत गया, वो सिकंदर हुआ। हम दुनिया को जीतने चलते हैं और हार जाते हैं। स्वयं को जिसने जीता वो कभी हारता नहीं, क्योंकि वो हार ही जाता है। जो हार स्वीकार कर लेता है उसे कोई कैसे हरा सकता है। संघर्ष तब तक है जब तक आप परिस्थिति से जीतना चाहते हैं। आप झुक जाओ, मिटने को राजी हो जाओ और देखो कैसे सारे संघर्ष उसी क्षण आपके लिए अवसर बन जाएंगे। मिटना है मूल सूत्र।